जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक पहाड़ियों का नाम लिया है कि उनको भी हक और इंसाफ मिलेगा, लेकिन पहाड़ियों की एक ही डिमांड थी एसटी स्टेटस को लेकर। लेकिन अगर बात करें तो एसटी कम्युनिटी की तरफ से कुछ नाराज़गियां भी देखने को मिली। हालांकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा रहा, जिस तरह से राजौरी और बारामूला का, वहाँ उनका साफ तौर पर यह कहना रहा कि एसटी वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, ना उनका हक हम छीन के पहाड़ियों को देंगे। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौधरी ताज़ीम जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उस हवाले से भी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, किस हवाले से ये लेकर दी है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया JK डायरी का, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी चीज़ को लेके थी कि जो GD शर्मा की रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया जाए। जी मैम, जिस तरह से GD शर्मा की एक रिपोर्ट सबमिट हुई है पहाड़ी को लेकर, लेकिन इनकी तरफ से एक ही रहा है कि नाराज़गी देखने को मिली है। मैम, क्या कुछ वजूहात रहे हैं? आप नहीं चाहते कि पहाड़ियों को उनको हक और इंसाफ मिले? जिस तरह से अगर बात करें 1989 की, जिस तरह से दोनों फाइलें अप्रूवल हो चुकी थी, पहाड़ी की जो फाइल थी वो ऊपर थी, लेकिन खुशकिस्मत की ये बात है कि ST स्टेटस जो है 1991 को आपको दिया गया, आपको वो मुबारक। लेकिन तब पहाड़ियों ने कोई एतराज़ नहीं किया, कोई गिला नहीं किया। आज पहाड़ियों को अपना हक मिल रहा है, आपकी तरफ से, आपकी पूरी कम्युनिटी की तरफ से क्यों एतराज़ की? जी बिल्कुल। मेरे भाई, आपने कहा कि उस 1991 में जब गुजरों को ST का स्टेटस मिला तो पहाड़ियों ने कोई एतराज़ नहीं किया। तो मैं कहती हूँ कि वो उनको जो एतराज़ था वो उसी टाइम करना चाहिए था जब दोनों फाइलें आपकी और हमारी सबमिट हुई थी। एक अप्रूव हो गई, एक रह गई थी, तो उसी टाइम आपने इस चीज़ का करना था एतराज़। तो हम भी आपके शाना बशाना खड़े रहते कि वाकई में ये चीज़ भी, ये लोग भी इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। तो फिर रही बात कि अभी जो जाके ये एतराज़ उठा है, आपने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहाड़ियों का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से गुजरों का नाम भी कई बार लिया। 35,000 जो उनको फ्लैट्स बना के देने थे या कुछ भी देना था ग्राउंड पे, वो आप भी मीडिया बंधु जानते हैं उनकी गुज्जर बकरवाल की जो हालत है ग्राउंड लेवल पे, जो नोमैड सबका, उनकी क्या हालत है, उनके लिए क्या किया है। अब जो लोग कुछ सेटल हो गए, हमारे में 2% लोग हैं जो कि सेटलमेंट हो चुके हैं, जो कि बड़ी बड़ी कारों में हैं, घूमते हैं, जिनके पास अच्छे घर हैं, अच्छी नौकरियां हैं, वेल सेटल्स हैं, उनके वजह से हम दूसरी जो हमारी 90% कौम है उसको नहीं ना कुचलने दे सकते। मैम, बात करें अगर तो मैम, गुज्जर कम्युनिटी से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती है। कुछ लोग हैं बस इस मुद्दे को लेकर आगे जा रहे हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर है वो इस चीज़ को खुल के किसी भी समुदाय की, किसी एक कबीले की बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो इलेक्शन में उतरता है खाली उसको एक ही कबीला नहीं जिताता है। वहाँ पे उसकी क्वालिटी और लीडरशिप को देख के सारे लोग जो हैं वहाँ के, जितने भी वहाँ के उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं, पहाड़ी भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, गुज्जर भी आते हैं, बकरवाल भी आते हैं, कश्मीरी भी आते हैं, तो सब लोग उसको वोट करते हैं एज ए कैंडिडेट, ताकि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करे, ताकि वो हमारे काम करे। अब आगे जाके किसी भी चीज़ के लेके कुछ हो जाता है तो वो किसी एक मतलब कौम के लिए आवाज़ उठाए तो जाहिर सी बात है उसकी कुर्सी को खतरा होगा। तो वो इसलिए अपनी पार्टियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो उनको तो असेंबली इलेक्शन में आना, जो ST स्टेटस का दर्जा है वो कौन देगा? सरकार ही देगी ना, सेंटर सरकार नहीं देना, जो भी फैसला लेना है वो सरकार ने लेना है। अब मैं पहाड़ी जो हमारा यूथ है, जहाँ हमारे लीडर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँ, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं, जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब आए राजौरी में, उन्होंने साफ कर दिया था ये कि गुजरों का हक काट के पहाड़ी को नहीं दिया जाएगा। अब आपको क्या एतराज़ है? देखिए, जब होम मिनिस्टर साहब राजौरी के अंदर तशरीफ़ लाए, फर्स्ट टाइम होम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम हुआ राजौरी के अंदर, पहाड़ी लोगों ने और गुज्जर लोगों ने कितना मतलब किस तरीके से उनका वेलकम किया और उनकी रैली में शमूलियत की, कि क्योंकि वो ना केवल किसी एक पार्टी के होम मिनिस्टर थे, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, वो वहाँ तशरीफ़ लाए, सब लोगों ने उनका वेलकम, मैं जवाब दूंगी आपको। तो वहाँ पे उन्होंने आके कहा कि हम जो GB कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हाँ पहाड़ियों को भी हम रिजर्वेशन देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, वहाँ गुज्जर भी आए थे, वहाँ गुज्जर भी आए थे, सब लोग आए थे वहाँ पे, पहाड़ी भी थे, गुज्जर भी थे, सब। आपको संतुष्टि नहीं हुई उनकी बात का, वो यकीन नहीं आया?
बात का यकीन कैसे आ जाएगा? एक दिन अमित शाह जी आके ये कहते हैं कि जीबी के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। उन्होंने एसटी की बात नहीं की, वहां पे रिजर्वेशन की बात की है, उस चीज के हम साथ थे। अब कुछ ही दिनों में रविंद्र रैना जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो इतने इतने लोग हैं, गद्दाज हैं, कोलीज हैं, मुगल हैं, बुखारी हैं, ये सब भी ट्राइब्स के अंदर आते हैं। तो भाई ये किस तरह से ट्राइब के अंदर है? एक दिन तो आप वो वाला बयान देते हो और दूसरे दिन आप ये वाला। कहा ना कि प्रधानमंत्री साहब ने गुजरों का भी नाम लिया है, गुजरों को ये चीजें देने के लिए, तब उनकी बातों में विश्वास आ गया, यकीन आ गया। लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं तब आपको विश्वास यकीन नहीं आता। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। हमें प्रधानमंत्री पर भी यकीन है, विश्वास करते आए हैं, आगे भी करते रहें। इसके अलावा तो हम कर भी कुछ नहीं सकते। होम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है उसकी बातों पे भी हमें यकीन है और आगे भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर इस तरह की जो ये चल रही है अफवाह हमारे समाज के अंदर, जो पहाड़ी वर्सेस गुजर प्लस ये कितनी सारी चीजें आजकल आप देख रहे हो, जो समाज के अंदर गंदगी जो चल रही है, मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए, ताकि जो दो कौमों के बीच में जो पूरे जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, हर दिन हर नया लीडर तैयार होकर आ रहा है, हर दिन एक नया बंदा तैयार होकर आ रहा है, एक नई स्टेटमेंट दे रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इससे जो आम माहौल है वो डिस्टर्ब होता है। आम जो चीजें हैं, ज़हनी तनाव जो लोगों का वो बढ़ता है। ये चीज इस पे रोक लगनी नहीं लगता हमारे घर एक जैसे, हम एक जैसा कल्चर, हमारा उठन बैठन मरना और जीना हालांकि हमारा एक जैसा, लेकिन क्या लगता है कहाँ ये फिर जो लड़ाई है, ये जंग कहाँ आ जाती है? देखिए बिल्कुल, पहाड़ियों में वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानती हूँ, जम्मू कश्मीर पूरी मैं घूमी हूँ और मैं पील पंजाब रीजन से ही आती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पहाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन को डिजर्व करते हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन खाली एसटी ही रिजर्वेशन नहीं है ना, रिजर्वेशन में और भी बहुत सारी कैटेगरीज जाती हैं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहाड़ियों को वाकई में उनकी जो मतलब तय पे रिसर्च करी जाए, एक डाटाबेस रिसर्च की जाए कि उनमें कौन से लोग ऐसे हैं कि कौन से जो लोग हैं वो रिजर्वेशन को डिजर्व कर रहे हैं, और उनको पीएसपी है या बॉर्डर बटालियन, कोई भी जितनी सारी रिजर्वेशंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें से जो भी जिसमें अच्छी फलाह बहबूद पहाड़ियों के लिए हो, क्योंकि उनके बच्चे भी डिजर्व करते हैं, उनके लोग भी डिजर्व करते हैं, उनको भी दी जाए। और मैं कहती हूँ कि पहाड़ियों को आप दीजिए ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उनको भी दो। अगर इनको दी है, गुजर बकरवाल को दी है, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको भी दो। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से ही ये सारा जो मामला बिगड़ा है वो इसी से, क्योंकि पहाड़ी भी चाहते हैं कि उनकी भी नुमाइंदगी हो, उनकी भी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि उनको, गुजर कम्युनिटी में ये भी मुद्दा उठा है कि सिर्फ बकरवाल लोग जो हैं वो डिजर्व करते हैं एसटी को, और जो गुजर हैं वो नहीं करते। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं खुद भी जो हूँ बकरवाल कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, शुरू से हमारा भी यही पेशा रहा है। हाँ, हालांकि हम सेटल हो गए हैं, लेकिन हमने एजुकेशन, मेरे बाप ने जो मुझे तालीम दिलवाई है वो हमने इसी पेशे से मुंसलिक हो गए, हम का रवां दवा रहे हैं। अभी भी हमारे लोग जो हैं तलेल ग्रेस की पहाड़ियों पे जाते हैं। अगर आपको मेरे बारे में कोई डाउट है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रही थी तो कई लोगों ने मेरे पे टिप्पणी करी कि ये मैडम तो डिजर्व ही नहीं करती है, ये वो, तो इसे खुद पता है कि बकरियाँ चराई। बकरियाँ चराने से थोड़ी होता है कोई गुजर बकरवाल की आइडेंटिटी। अब हम भी उसी कौम से वाबस्ता हैं, मैं खुद उस कौम से वाबस्ता हूँ, कालाकोट से जाके मेरी वेरिफिकेशन करा ले। तो क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे चंद लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है। अब मेरे दादा नहीं पढ़े लिखे थे, मेरे बाप ने कुछ पढ़ा लिखा, फिर बीच में नौकरी करी, फिर छोड़ दी, फिर सामाजिक कारकुन बन गए, तो इस तरह से उन्हें लगा कि समाज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि पहाड़ी डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको पीएसपी दिया जाए, एलओसी दिया जाए या कुछ और आरबीए दिया जाए, लेकिन यहाँ बात आती है मैम, वो उनकी एक ही डिमांड थी, ज़बान के अधिकार पे हमें एसटी स्टेटस नहीं दिया जाए, हमें एथनिसिटी के अधिकार पे दिया जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, एथनी मेरी बात सुनिए भाई, पहाड़ी, जिन पहाड़ीज की मैं बात कर रही हूँ कि कौन से पहाड़ी डिजर्व करते हैं, जो कि बेचारे दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं। रहते हैं, आपके आस पड़ोस में पहाड़ी नहीं रहते? देखो बिल्कुल पहाड़ी रहते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में पहाड़ी रहते हैं वो लोग। आपका रहन सहन में क्या डिफरेंस है? देखिए एक ही तो जैसा है। नहीं, एक ही जैसा नहीं है। जैसे हमारे लोग माइग्रेशन करते हैं, पहाड़ी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पहाड़ी माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा पहाड़ी नहीं होगा जो आपको तलेल ग्रेस की पहाड़ियों पे मिलेगा, तलेल जबडोर में मिलेगा। तभी तो मैंने कहा कि जो बकरवाल हैं वो डिजर्व करते हैं, तभी तो मैंने कहा गुज्जर कम्युनिटी से कौन इतना बड़ा है जो वहाँ जिन जिन पहाड़ियों में आपने नाम लिया वहाँ जाते हैं। देखो, गुज्जर कम्युनिटीज में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना माल मवेशी लेके जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं वो लोग जाते हैं, जिन लोगों ने भेड़ें रखी हुई वो लोग भी जाते हैं। भैंसू वाले पीर पंचाल वाले रीजन में जाते हैं, जिन लोगों ने भेड़ें रखी हुई वो वाले उस रीजन में जाते हैं, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा दूर चल के जा नहीं सकती, वो लोग जाते हैं।
मैं यही कह रही हूँ आपसे कि जो लोग देखो इनको इस तरह की वेरीफाई करना चाहिए जो पहाड़ियों में भी मतलब डिजर्व करते हैं इस चीज़ को, उनको दिया जाए ना, उनको रिजर्वेशन दी जाए, उनको मतलब उस वेरीफाई करके उनको वो वाली रिजर्वेशन दी, उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। वेरीफाई तो हो गया ना, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है, इतने अरसे से तो कमीशन वो सर्च ही कर रहा था। मेरी बात सुनिए ना, वो सही नहीं हुई ना मेरे भाई, आप भी सोचो ना, अगर गुजर वर्सेस पहाड़ी की लड़ाई थी, ठीक है, अब गद्दा कोली ब्राह्मण कहाँ से आ गया, दो की लड़ाई तीसरे की जीत तो करवा दी ना आप लोगों ने यही बोल बोल के बुलवा के लोगों में चिल्ला के शोर मचा के अब तीसरी को तो फायदा करवा दिया। जो लोग बोले नहीं गद्दा ब्राह्मण कब आया, सरदार जाटू का ओबीसी दी गई, उस पर भी तो फिर आप ऐतराज जताएंगे? मेरी बात सुनिए, इन लोगों ने उन लोगों को रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर ऐड किया कि जिन लोगों को चाहिए ही नहीं। उस दिन आपने देखा होगा सैनी समाज ने प्रोटेस्ट किया, सैनी समाज वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने इसका क्या मतलब? मैं पहाड़ी मैम, इसका क्या मतलब? पहाड़ी डिजर्व ही नहीं करते? नहीं, पहाड़ी मैंने कब कहा कि पहाड़ी डिजर्व नहीं करते? पहाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रिजर्वेशन देनी चाहिए, लेकिन एसटी के ही पीछे क्यों पड़ गए हो मेरे भाई? एसटी की वजह देखो, आपने एसटी की बात छोड़ी तो गद्दा कहाँ से आ गए, कोली कहाँ से आ गए? ये लोग तो आपकी छेड़ने से ही आए ना, इससे पहले तो इनको भी पता नहीं था कि एसटी भी कोई चीज है। अब जब एसटी का नाम चिड़ा तो हर एक कहता है चौपान मांग रहा है, पीर पंचाल वाले सब लोग मांग रहे हैं, अब ये डोडा किश्तवाड़ वाले सब लोग मांग रहे हैं। तो ये चीज है ना, ये जो बात छिड़ी है तो अब तो सारे मांगेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि ये रेवड़ियां तो नहीं है ना कोई जो सब में बांटेंगी। अब रिजर्वेशन की बात करो जिसमें आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, जिसमें कोई जॉब प्लेस पॉलिसीज अच्छा हो, कुछ अच्छी स्कीमें हो, कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज हो, कुछ अच्छी रेजिमेंट बने जिनके तौर पे हमारा यूथ जो है मतलब आगे बढ़े और डेवलपमेंट हो। ये क्या है, एसटी के पीछे क्यों पड़ गए हो आप? थैंक यू। मिलने नहीं चाहिए, नहीं रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, एसटी नहीं मिलनी चाहिए साफ, क्योंकि एसटी एक ट्राइबल की कल्चर है, आइडेंटिटी है। अगर मिले तो फिर फायदा क्या, फिर पूरे जेएंडके को ही मिलनी चाहिए, फिर कुछ लोगों को ही क्यों? पहाड़ी वर्सेस गुजर को लड़ा के आप तीसरे लोगों को फायदा तो करा दिया ना। चलो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे ये इनका ये कहना है, ताजिम चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, पीर पंचाल से आती हैं। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि पहाड़ी जो ट्राइब्स है उनको एसटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाए। अब देखने वाली ये बात होगी मोदी सरकार, अमित शाह जी किस तरह से ये इकदाम लेते हैं और पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा देते हैं। देखते रहिए जेके डायरी और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।